डियर स्टूडेंट, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 आज हमारा विषय है विटामिन्स। विटामिन्स आप जैसे जानते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ वृद्धि कारक पदार्थ भी कहलाते हैं। वृद्धि कारक पदार्थ की खोज सर्वप्रथम फुंक ने की थी। 1911 में फुंक नामक वैज्ञानिक ने इनका पता लगाया था। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जो विटामिन जल में घुलनशील हो जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी आसानी से जल में घुल जाता है। उसी प्रकार विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि में बेहद महत्वपूर्ण और सहायक हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन्स के क्या स्रोत हैं, उनके क्या कार्य हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हमारे शरीर को लग सकते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये बेहद महत्वपूर्ण विटामिन हैं। इनके शरीर में कमी से गंभीर रोग होने की संभावना होती है। ये थोड़ी ही मात्रा में लिए जाते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी ही मात्रा में ली गई मात्रा शरीर को बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करती है। तो बच्चों, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, उसके स्रोत क्या हैं? विटामिन ए हमें सबसे पहले गाजर से मिलता है। गाजर विटामिन ए का महत्वपूर्ण और अच्छा स्रोत है। फिर अंडा, मक्खन, घी और हरी सब्जियां, यकृत, मछली का तेल, ये सब विटामिन ए के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और मछली का तेल भी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि विटामिन ए हमारे नेत्रों को बहुत ही सहायता प्रदान करता है। ये हमारे नेत्रों में, हमारी आँखों में शलाकाएँ पाई जाती हैं, उनमें रेडॉक्सिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर में, तो इससे रतौंधी नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा विटामिन है बच्चों विटामिन बी, और ये हमें कहाँ से मिलता है? मांस, दूध, अनाज के छिलके या अनाज, फलियाँ, हरी सब्जी और अंडे से प्राप्त होता है। यकृत, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बेरी-बेरी नामक रोग होने से तंत्रिका तंत्र और पेशियों का ठीक प्रकार से कार्य करना कम हो जाता है या धीरे धीरे बंद होने लगता है। उसके बाद आता है विटामिन सी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और इस समय विटामिन सी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नींबू, आंवला, मौसमी फल, संतरा, हरी सब्जियाँ, शिमला मिर्च और रसीले फलों से हमें विटामिन सी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से बच्चों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण मसूड़ों से रुधिर का स्त्राव बहुत अधिक होने लगता है। धीरे धीरे मसूड़ों में जो खून आने लगता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चों के मसूड़ों से खून आने लगता है, तो वो विटामिन सी की कमी के माध्यम से ही होता है और इसको दूर भी उसी के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई अंडे, गेहूँ, हरी पत्ती और सोयाबीन और अंकुरित अनाज में बहुत होता है। विटामिन ई
हमारे जनन क्षमता के लिए सहायक होता है। अगर विटामिन बी कम है तो हमारी जनन क्षमता को प्रभाव पड़ता है। और विटामिन डी आजकल सभी में इसकी कमी पाई जाती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और आजकल विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सी परेशानियां सुनने को मिल रही हैं। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है बच्चों सूर्य का प्रकाश। मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल, ये सब विटामिन डी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। और विटामिन डी की कमी से बच्चों रिकेट्स यानी सूखा रोग, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका सबसे लास्ट है विटामिन के। ये भी बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये हमें सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर और हरी पत्तियाँ, जितनी भी हरी पत्ती वाली सब्जियाँ होती हैं उनसे प्राप्त होता है। इसकी कमी से हेमोरेज नामक बीमारी होती है और हेमोरेज के कारण कहीं भी आपको चोट लगती है तो उस पर रुधिर का थक्का सही प्रकार से नहीं बन पाता है, जिससे रुधिर का थक्का न जमने से अधिक स्त्राव होने की, रुधिर स्त्राव होने की बहुत संभावना होती है। तो ये विटामिन्स के प्रकार थे, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग थे। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि विटामिन बी को कई उसमें बांट सकते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 और बी12 आते हैं। ये भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने ये आपको मैंने मुख्य विटामिन्स बताए हैं। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है, जिससे होंठों का फटना, ग्लोसाइटिस यानी जीभ में सूजन आना और डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का फटना होता है। और विटामिन बी12 की कमी से रुधिर क्षीणता तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन बी5 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन हैं जिनके बारे में भी आपका जानना ज़रूरी है। तो मैंने आज आपको विटामिन्स पढ़ा दिए, आपको ये समझ में आ गए। अब इस पे आप अपने असाइनमेंट आगे करेंगे। थैंक यू।